और यूपी का योगी मॉडल अब असम में भी गूंज रहा है, गरज रहा है, क्योंकि वहां अवैध कब्जा जमाने के लिए 150 बीघे से ज्यादा जमीनों को हड़पने की साजिश हो रही थी। यही नहीं, कई तालाबों को सुखाकर अवैध निर्माण तक हो चुका था। हैरानी की बात यह है कि इन सब के लिए दलालों का इस्तेमाल हो रहा था। शक यह है कि यहां घुसपैठियों ने कई सालों से अवैध तरीके से रहना भी शुरू कर दिया था। खुद सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा इन्हें खदेड़ने के लिए खास मुहिम चला रहे हैं। हिमंता कई बार बता चुके हैं कि बांग्लादेश के बदले हालात के बाद यहां कई बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठ करके आ चुके हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यहां पर हिमंता के बुलडोजर चल रहे हैं बेधड़क, बेबाकी से। अवैध निर्माणों को उसी तरह, उसी योगी मॉडल पर ढाया जा रहा है। यहां पूरा प्रशासन दल बल के साथ आया हुआ है, क्योंकि हिमंता का फरमान है कि कोई भी अवैध रूप से रह रहे व्यक्ति को रहने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि डर बांग्लादेश के घुसपैठियों का है। डर ढाका से निकलकर आए उन लोगों का है जो असम की शांति व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकते हैं। आज भी हिमंता ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक সময়ছোৱাতে যোৱা 2 মাহত আমি দেখিছো যে বাংলাদেশৰ পৰা কম কৰিয়ে হওক মাহত 20 জন, 30 জন, 25 জন অনুপ্ৰৱেশকাৰীক আমি आप गौर से इन दो राज्यों की लगभग एक जैसी तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर योगी के प्रदेश यूपी की है, जहां जून के महीने में इसी तरह अवैध निर्माण ढाया गया था, और आज असम में कामरूप जिले के इस गांव में ऐसे ही अवैध निर्माण को ढाया गया है। तब अकबर नगर में हजारों घरों पर बुलडोजर चला था और लोग दावा कर रहे थे कि उनके पास इन घरों को लेकर सारे कागजात हैं। आज भी यहाँ लोग ऐसे ही असम के इस इलाके में दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि असम के होजा में यहाँ उन 27 घरों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है जो 15 साल से रह रहे थे, और उनका दावा है कि उनके पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं। लेकिन प्रशासन ने एक दिन के नोटिस पर ही इन पर कार्रवाई कर दी। हैरानी की बात तो यह है कि ये लोग जानते थे कि इन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया है, फिर भी इन्होंने दलालों के जरिए इन जमीनों पर कब्जा जमाया। इन्होंने बकायदा 40 से 50 हजार रुपए तक चुकाए। ये लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मियां मुसलमान होने की वजह से हिमंता सरकार ने उन पर कार्रवाई की है। हिमंता सरकार ने बुलडोजर वाली कार्रवाई कामरूप जिले में शुरू की। चारागाह के 286 स्थानों में 153 बीघा जमीन पर लंबे वक्त से संदिग्ध नागरिकों का कब्जा था। अभयारण्य पर अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा जमा लिया गया था, और इन्होंने 100 से ज्यादा तालाब भी खोद दिए थे। अभयारण्य में अतिक्रमणकारियों ने तालाबों के साथ साथ बड़ी सरकारी जमीन पर भी अवैध बस्तियां बसाई थी। जिमान आमार एनेकुवा ग्रेजिंग रिजर्व आछे गोटेखिनिते आमार जदि एनेकुवा किबा गम पोৱা যায় इमिडिएटली उच्चेद अभियान चक्र विषय कार्यालयर पर चलवा होगा। इस तरह की कार्रवाई पर अब मुस्लिम समाज सामने आ गया है। Who are you to continue the bulldozer culture? यूपी में चला रहा है। अभी वोट का सामने में हम यहाँ में मुसलमान को हम यहाँ में इसको बुलडोजर चला के शिक्षा देंगे, ये एक मैसेज देने के लिए कोशिश करता है। ये खराब है। आपको बता दें कि हाल ही में हिमंता के बयान से बवाल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो असम को मियां का राज्य नहीं बनने देंगे। मियां मुसलमान मानुखिनिये गुटे हम लबई ता आमिओ लब निदिउ হৈ গল आमिओ लब निदिउ আপোনালোকে আজি হাউসত কলে যে আমি লমে আৰু মই কৈছো আপোনালোকক আমি লব নিদিউ। तो सवाल है कि क्या अवैध रूप से रह रहे लोग असम के बाहर से आए हैं? क्या ये ढाका के हैं? यानी ये लोग बांग्लादेश से यहाँ पहुंचे थे। हिमंता बिस्वा शर्मा बांग्लादेश के हाल के घटनाक्रम के बाद कई बार कह चुके हैं कि बांग्लादेशी मुसलमानों ने यहाँ घुसपैठ की है। गुवाहाटी से शफीकुद्दीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।